अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग हॉरिजॉन बाय मरियम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं या जो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। या ऐसे छोटे बच्चे जिनका करेक्टर अभी बनने के अमल में होता है, उनका स्कूल में किस तरह उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो रही होती है, किस तरह उनका करेक्टर डेवलप हो रहा होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आज की वीडियो है वो उन तमाम टीचर्स के लिए है जो कहीं भी किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में काफी जिक्र किया है पेरेंट्स पर, कि पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, किस तरह उनका इन्फ्लुएंस होता है उनकी पर्सनालिटी को बनाने में भी और बिगाड़ने में भी। इसी तरह हमारी सोसाइटी में 70% किरदार जो है हमारे टीचर्स का भी होता है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाने में। मैं खुद भी एक सरकारी इंस्टीट्यूट से पढ़ चुकी हूँ और मैंने वहां देखा है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं उनकी बहुत एक बुरी आदत होती है टॉन्ट करने की। यानी अगर एक बच्चे ने उनके पास नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक पढ़ा है और उन्हें 4th या 5th क्लास में उनकी कोई भी बात इस तरह की नजर आई है या मिली है, तो वो उसको लेकर क्या करते हैं कि उनकी 10th क्लास तक उस बच्चे को उस एक चीज के साथ स्पेसिफिक कर दिए जाते कि हाँ ये वो वाला बच्चा है ना। तो इससे क्या होता है कि अगर वो आदत उस बच्चे के अंदर नहीं भी है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मैं खुद भी अपने एक ऐसी टीचर को जानती हूँ जिन्होंने मेरी बहुत सारी फेलोज के साथ हमारे साथ ये काम किया है। यानी ना वो उनको अगर हमारी कोई भी बात बुरी लगती थी तो वो क्या करती थी, हमें उस बात के साथ लेबलाइज कर देती थी। यानी अगर हमने कभी बदतमीजी की हो कहीं पर तो हमें उस बदतमीजी की वजह से हमेशा टॉन्ट किया जाता था। या फिर कोई भी ऐसी चीज थी, यानी हमारा जो पूरा ग्रुप था वो स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौकीन था और हम ना स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे, तो इस वजह से भी हमारी वो टीचर जो थी वो हमसे हमेशा नाराज रहती थी और हमें हमेशा यही कहती थी कि तुम लोग पढ़ाई में बिल्कुल कभी भी पास नहीं होगे देखना, और सिर्फ तुम लोगों के पास गेम्स ही रह जाएंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बहुत ज्यादा हद तक गलत साबित किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सिर्फ उनकी स्टॉन्ट करने की वजह से अपनी जो तालीम थी ना उसमें पीछे पीछे होते जा रहे थे। उनको पता था कि जब भी हम अगर कुछ अच्छा करेंगे भी सही तो हमें कौन सी अप्रिसिएशन मिलेगी, बल्कि हमें हमेशा उस बात की वजह से टारगेट किया जाएगा। तो मेरी सारे टीचर से जो अभी टीचिंग कर रहे हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों के करेक्टर को खराब ना करें, यानी उनकी पर्सनैलिटी को तबाह ना करें। और दूसरी ये बात कि अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे आकर अपनी पर्सनल बात शेयर करता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उसको स्कूल में होगा, स्कूल में किसी इंसान से होगा, तो उसे पूरी क्लास के सामने डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी वो शेयर करने वाली आदत है वो खत्म हो जाती है और फिर वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको वाकईतन शेयर कर देनी चाहिए वो भी वो नहीं करता। यानी उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं जिनको उसको शेयर कर देना चाहिए वो भी नहीं करता। एक और चीज, कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो बाकी क्लास के बच्चों को कम्पीट नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक एबिलिटी होती है ना। जाहिर है एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा उसका हाई IQ लेवल है और वो उस हिसाब से कम्पीट करता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एवरेज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बिलो एवरेज होते हैं। ये वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनसे एक चीज नहीं हो रही, तो उन पर बजाय इसके कि उस चीज को मुसल्लत किया जाए, हमें चाहिए कि एक थर्ड वे निकालें ताकि हम उसको उस बच्चे की हेल्प कर सकें। यानी जहां पर एक बच्चा पूरा चैप्टर तैयार करके आ रहा है तो वहां पर उस बच्चे के साथ क्या किया जाए, उसको हाफ चैप्टर या उस चैप्टर को कोई एक हिस्सा दिया जाए, बजाय इसके कि उसको हर वक्त ये कहना कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसका कॉन्फिडेंस खत्म होता है, उसकी जो सेल्फ ब्रिंगिंग होती है वो खत्म हो जाती है, साथ ही साथ उसको वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही खो देता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर हमारे स्कूल सिस्टम्स में टीचर्स इंप्रूव कर लें तो बच्चे बहुत हद तक compete भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी जगह पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग भी करें, यानी उनको बताएं कि अपनी हाइजीन का किस तरह ख्याल रखना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, अपनी ड्रेसिंग सेंस का, क्योंकि यही जगह होती है जहाँ से बच्चे का बहुत सारी लर्निंग हो रही होती है। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका ये होता है कि जो घर वाले तालीम जो तरबियत नहीं कर सके तो हम कैसे करें। भाई आप ये देखो कि वो 7 से 8 घंटे दिन के आपके पास रहता है, जब वो घर आता है तो उसके पास दिन में 4 से 5 घंटे होते हैं जो उसने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने हैं। उसमें भी उसने ट्यूशन पे भी जाना है, उसने कारी साहब के पास भी जाना है, उसने खेलना भी है। तो घर वाले उसकी किस टाइम पे तरबियत करें? सिर्फ एक रात का टाइम होता है जो कि एक रेस्ट का टाइम होता है।
اگر آپ 6-7 گھنٹے میں اس کو کوئی ایک چیز بھی اچھی نہیں سکھا سکے تو آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھر والے کوئی رول پلے نہیں کر رہے؟ تو ٹیچرز یہ کریں کہ بچوں کی اس طرح سے گرومنگ کریں جو آگے فیوچر لائف میں ان کے لیے ہیلپ فل ہو. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم لوگ ان ساری چیزوں کو جو بچوں کے ساتھ ان کو کانفیڈنس لیول لو کرنا، ان کی کمیونیکیشن، ان کے ریلیشن شپس، ان کا سوسائٹی میں موو کرنا، یہ ساری چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں. خاص طور پر ایسے بچے، ایسے ٹیچرز جو ابھی تک 5th کلاس میں اس سے کم یا 10th کلاس تک ہیں، ایسے ٹیچرز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کی زندگی میں. وہ ان کی آگے آنے والی زندگی کو خراب بھی کر سکتے ہیں اور ان کی آنے والی زندگی کو سنوار بھی سکتے ہیں. سو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بھی ویسے ہی ٹیچر ہوں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں، ٹونٹ کرنے والے یا پھر بچے کی سب کے سامنے انسلٹ کرنے والے، اس کو الگ جا کر نہ سمجھانے والے. تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس ویڈیو کے بعد اپنی اس ہیبٹ کو امپروو کر لیں. تھینک یو.